और सीधी तस्वीर दिखाते हैं गृह मंत्री अमित शाह की। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए एक बार। किसान खेत में बोता है तब देखने में छोटा सा बीज होता है, मगर जब फसल कटती है और लहलहाते खेत में से हजारों किलो बाजरा निकलता है तब कई लोगों की भूख भरने का वो माध्यम बनता है। आज एक छोटी सी शुरुआत मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में भारत के बीज संरक्षण, बीज संवर्धन और बीज के अंदर अनुसंधान, ये तीनों क्षेत्रों को परिपूर्ण बनाने में बहुत बड़ा योगदान इस संस्था का रहने वाला है। इसके साथ साथ देश के हर किसान को आज वैज्ञानिक रूप से बनाया गया, तैयार किया गया बीज उपलब्ध नहीं है। किसान को बीज उपलब्ध नहीं है, इसलिए किसान का तो नुकसान है ही है, परंतु देश का भी नुकसान है, क्योंकि हमारे अन्न उत्पादन पर इसका सीधा असर पड़ता है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक फैले हुए इस विशाल देश के हर किसान के पास प्रमाणित बीज पहुंचे और वैज्ञानिक रूप से तैयार किया हुआ बीज पहुंचे। ये काम भी यही कोऑपरेटिव करने वाली है, इसका मुझे पूरा विश्वास है। तीसरी बात, भारत एक दुनिया में सबसे पुरानी कृषि संस्कृति वाला देश है। ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। मैंने ढेर सारे पुस्तक खंगाले हैं, मगर ऑथेंटिसिटी के साथ कह नहीं सकते। मगर इतिहास का अध्ययन करके मैं इतना जरूर कह सकता हूं, भारत वो गिने चुने देशों में से है जहां सबसे पहले कृषि की अधिकृत शुरुआत हुई, उसमें से एक भारत है। और इसके कारण हमारे मीठे बीज, जो परंपरागत बीज है, इसके अंदर सत्व भी है, गुण भी है, और शरीर के पोषण के लिए प्रकृति से सबसे नजदीक अगर कोई बीज है तो भारत का परंपरागत बीज है। इसकी बहुत बड़ी जरूरत है कि भारत के मीठे बीजों का संरक्षण किया जाए और उसको कई पीढ़ियों तक हमारे किसान को दिया जाए, जिससे स्वास्थ्यपूर्ण अन्न का उत्पादन, स्वास्थ्यपूर्ण खाद्य पदार्थों का उत्पादन, स्वास्थ्यपूर्ण फल और सब्जियों का उत्पादन निरंतर चलता रहे। ये काम भी ये सहकारी समिति करने वाली है। हमारा चौथा उद्देश्य है कि हमारे यहां बीज जो अब तक उत्पादित होते हैं वो कहीं कमोबेश विदेश की पेटेंट पर R&D कर बनाए हुए बीज हैं। मैं निश्चित रूप से मानता हूं, हमारे कृषि वैज्ञानिकों में इतना कौवत है कि अगर उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले बीज हमारे वैज्ञानिक बना सकते हैं, उसका इजाज कर सकते हैं। तो ये R&D का काम भी यही समिति करेगी। और पांचवा, विश्व में बीजों के निर्यात का बहुत बड़ा मार्केट है, इसमें से हमारा हिस्सा 1% से भी कम है। हमने लक्ष्य रखना चाहिए कि इतने विशाल कृषि प्रधान देश ने बीजों के निर्यात के बाजार के अंदर हमारा एक मजबूत हिस्सा, हमारा मजबूत शेयर हासिल करने का एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर उसको सिद्ध करना चाहिए। और ये पांचों उद्देश्यों के साथ एक कोऑपरेटिव की स्थापना हुई है। और मैं आज फिर से दोहराना चाहता हूं कि शुरुआत भले ही छोटी हो, परंतु कुछ ही सालों के अंदर एक कोऑपरेटिव विश्व में अपना नाम बनाएगी और देश के किसानों को प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने में सबसे बड़ा योगदान देगी।
माननीय मोदी जी के निर्देशों से 11 जनवरी 2023 में भारत सरकार की कैबिनेट ने भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड का स्थापन का प्रस्ताव किया। 25 जनवरी को इसका पंजीकरण हमने कर दिया। 21 मार्च को अधिसूचना जारी कर दी और आज मुझे आनंद है कि एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम का आयोजन भी इतने कम समय में हमने कर लिया है और ढेर सारी कोऑपरेटिव्स को हमने मेंबर बना लिया है। अब ये समिति जब काम करेगी तब कृषि, बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन, हर प्रकार की जो समितियां हैं, इसके माफिक ही हमारे पैक्स को बीज के उत्पादन के साथ जोड़ने का काम हमारी ये समिति करेगी। पैक्स के माध्यम से हर किसान अपने खेत के अंदर बीज की खेती कर पाएगा, बीज के उत्पादन का काम कर पाएगा, इसका सर्टिफिकेशन भी होगा और भारत ब्रांड से न केवल भारत, पूरे विश्व में बीज पहुंचाने में इस समिति ये किसान का जो उत्पाद है उसको मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म प्राप्त कराएगी। और मैं दूसरी बात कहता हूं कि आज भी कई सारी निजी कंपनियां किसानों के खेत के अंदर बीज उत्पादन में किसानों को प्लॉट देती हैं, परंतु इसका मुनाफा किसान को नहीं मिलता है। मैं आज देश भर के किसानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी जो बीज कोऑपरेटिव है, इसका एक एक पाई का मुनाफा सीधा बीज उत्पादन करने वाले किसान के बैंक अकाउंट में जमा है। यही तो कोऑपरेटिव का मूल मंत्र है। उच्च आनुवंशिक शुद्धता भी हम बरकरार करेंगे, भौतिक शुद्धता भी बनाएंगे और इसके साथ साथ अनाज खाने वाले नागरिक के स्वास्थ्य की चिंता भी हम करेंगे। ये तीनों चीजों का संयोजन करते हुए उत्पादन बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। आनुवंशिक शुद्धता